मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दोनों ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कई धुआंधार फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अब लोगों को इंतजार है उन तमाम फैसलों का जो सीधे उनके फायदे से जुड़े हैं, चाहे वो 450 में गैस सिलेंडर हो या फिर सरकारी भर्तियों को लेकर कोई बड़ा फैसला। देखिए। मध्य प्रदेश में सत्ता संभालते ही मोहन सरकार एक्शन मोड में आ गई। कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। शिक्षा और सुरक्षा पर तो नई सरकार का जोर है ही, इसके साथ ही प्रदेश में विकास को और रफ्तार देने पर भी सीएम मोहन यादव का पूरा फोकस है। मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाकर फिर से सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव सरकार से जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फिर चाहे हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का फैसला हो या फिर आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करवाने का फैसला, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर एक दिशा में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। तो अब आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव के उन बड़े फैसलों के बारे में भी बता देते हैं जिनकी चर्चाएं इन दिनों हर जगह हो रही हैं। एक्शन में सीएम मोहन, कानून व्यवस्था पर फोकस, अपराधियों से निपटने के लिए अधिकारियों संग चर्चा, आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने का फैसला, शिक्षा व्यवस्था पर खास फोकस, प्रदेश में खुलेंगे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज, सरकार ने किया फ्लाइंग स्क्वाड का गठन, प्रदेश में लाउड स्पीकर का शोर होगा बंद, खुले में नहीं बिकेंगे अंडे, मांस और मछली, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ा फैसला, प्रतिमानक बोरा मिलेगा 4000 रुपए पारिश्रमिक, खुले बोरवेल ट्यूबवेल को लेकर जारी आदेश, खुले नलकूप बोरवेल ट्यूबवेल की निगरानी करे प्रशासन। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। इसी हालत में हम किसी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, खास करके नक्सलवादी क्षेत्र में भी। और भविष्य में अगर इसमें इस क्षेत्र में बटालियन की जरूरत रहेगी तो हम इसमें बटालियन भी देने वाले हैं और जो जरूरत सुरक्षा के इंतजाम की होगी वो सब करेंगे। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के नाते से ये एक्सीलेंस कॉलेज हमारे नई शिक्षा नीति को लेकर के सभी प्रकार के कोर्स एक महाविद्यालय में हो और महाविद्यालय में सर्व सुविधा युक्त सभी संसाधन के साथ बच्चों की पढ़ाई हो। तो सुना आपने, 4 दिन में ही डॉक्टर मोहन यादव ने किस तरह एक के बाद एक धुआंधार फैसले लिए हैं। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब करते हैं छत्तीसगढ़ की बात। यहाँ भी सीएम विष्णुदेव साय एक के बाद एक बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार भी पूरे एक्शन में है। तो चलिए अब आपको सीएम विष्णुदेव साय के भी बड़े फैसले के बारे में बता देते हैं। छत्तीसगढ़ सीएम के बड़े फैसले, 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत, 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस किसानों को देंगे, निगम मंडल आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां रद्द, 108 एम्बुलेंस सेवा दुरुस्त करने के निर्देश, फरवरी तक पूरा हो जगदलपुर बिलासपुर में अस्पताल निर्माण। जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। 15 साल जब गवर्नमेंट में थे तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, लेकिन अब वो 2 साल का बोनस हमारी सरकार उन किसानों को देगी। देखिए, जीरो टॉलरेंस हमारी पार्टी का कमिटमेंट भी है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उस पर जांच होगी और दोषी लोगों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को ही सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और उस दिन से अब तक एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने ये बता दिया कि वो किसी भी काम में ढिलाई बरतने के बिल्कुल मूड में नहीं है। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।